ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के बाद अब गंगा एक्सप्रेसवे भी रफ्तार का नया अड्डा बनता जा रहा है। चमचमाती सड़क और खुला रास्ता देखकर लोग गाड़ियों को ऐसे दौड़ा रहे हैं जैसे रेस ट्रैक पर हो। लेकिन अब ये तेज रफ्तार भारी पड़ने वाली है क्योंकि एक्सप्रेसवे पर लगे हाईटेक कैमरे हर ओवर स्पीड वाहन पर नजर रख रहे हैं। जल्द ही 150 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार से गाड़ी चलाने वालों के मोबाइल पर सीधे चालान का मैसेज पहुंचने वाला है। गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ ही यहां वाहनों की आवाजाही तेजी से बढ़ी, लेकिन इसके साथ ही हादसे का खतरा भी बढ़ गया है। यूपीटा का दावा है कि ये देश के चुनिंदा एक्सप्रेसवे में शामिल है जहां अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड लिमिट है। बावजूद इसके कई वाहन चालक इस सीमा को भी पार कर रहे हैं और 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वाहन चला रहे हैं। तेज रफ्तार की यही लापरवाही अब हादसे की वजह बन रही है। बीते 7 दिनों में मेरठ से बदायूं के बीच 11 बड़े सड़क हादसे दर्ज किए गए हैं। कहीं वाहन आपस में टकराए तो कहीं जंगली जानवरों से भिड़ंत हुई। अधिकारियों का कहना है कि अच्छी सड़क और कम ट्रैफिक देखकर लोग स्पीड कंट्रोल भूल जा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे को अत्याधुनिक ऑटोमेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ATMS से लैस किया गया है। मेरठ से बदायूं के बीच 2 कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। हर किलोमीटर पर हाईटेक कोरियाई PTZ कैमरे और स्पीड मीटर लगाए गए हैं जो हर गुजरने वाले वाहन की निगरानी कर रहे हैं। इन कैमरों के जरिए रोजाना करीब 90 से 100 ओवर स्पीड वाहनों की पहचान भी की जा रही है। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक एक्सप्रेसवे से इस समय हर दिन 15,000 से ज्यादा हल्की और भारी वाहन गुजर रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में ऐसे चालकों है जो तय स्पीड लिमिट का पालन नहीं कर रहे हैं। अब तक तकनीकी कारणों से ओवर स्पीड वाहनों का डेटा भारत सरकार के वाहन पोर्टल पर ट्रांसफर नहीं हो पा रहा था, लेकिन अब अधिकारियों का कहना है कि अगले 1-2 दिनों में ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके बाद कैमरों में कैद सभी ओवर स्पीड वाहनों के मालिकों को मोबाइल पर चालान का मैसेज भेजा जाएगा। यानी अगर आपने एक्सप्रेसवे पर स्पीड लिमिट तोड़ी तो कैमरा तुरंत आपकी गाड़ी को रिकॉर्ड करेगा और कुछ ही समय में आपके फोन पर चालान पहुंच जाएगा। प्रशासन का कहना है कि इसका मकसद लोगों को डराना नहीं है बल्कि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करना है। सिर्फ तेज रफ्तार ही नहीं, एक्सप्रेसवे पर दूसरी समस्याएं भी सामने आ रही है। ATMS सिस्टम के आंकड़ों के मुताबिक 18 मई से 24 मई के बीच 7 दिनों में कुल 93 वाहन बीच सड़क पर खराब हुए। इनमें पेट्रोल खत्म होना, टायर पंचर होना और इंजन खराब होना जैसी दिक्कतें शामिल थी। इनमें से कई वाहन चालकों ने हेल्पलाइन नंबर 14449 पर फोन कर मदद भी मांगी। कुल 54 लोगों ने रास्ता पूछने या तकनीकी सहायता के लिए भी संपर्क किया। एक्सप्रेसवे पर तैनात पेट्रोलिंग टीमों ने 55 वाहनों की मौके पर मदद की। चौंकाने वाली बात यह है कि पिछले 7 दिनों में करीब 50 जंगली जानवर वाहनों की चपेट में आकर मारे गए। तेज रफ्तार के कारण चालक समय रहते वाहन नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे और इससे हादसों का खतरा लगातार बढ़ रहा है। आपको बता दें कि एक्सप्रेसवे पर ओवर स्पीडिंग सबसे बड़ी चिंता बन चुकी है। जगह जगह स्पीड लिमिट बोर्ड और जागरूकता संदेश लगाए गए हैं, लेकिन कई चालक नियमों को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि कैमरे और स्पीड मीटर लगातार निगरानी कर रहे हैं। जैसे ही ATMS की कनेक्टिविटी वाहन पोर्टल से पूरी तरह सक्रिय होगी, चालान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। अब तक चिन्हित सभी वाहनों को भी नोटिस भेजे जाएंगे। विशेषज्ञों का कहना है कि एक्सप्रेसवे पर सुरक्षित सफर के लिए स्पीड कंट्रोल बेहद जरूरी है। थोड़ी सी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है, इसलिए वाहन चालकों को तय सीमा में ही गाड़ी चलानी चाहिए।